फातिहा एक मार्मिक कहानी है जो सामाजिक कुरीतियों और धर्म के नाम पर फैल रहे पाखंड को उजागर करती है। यह कहानी एक साधारण पात्र के माध्यम से मानवीयता और धर्म के मूल उद्देश्य की गहराई तक पहुंचती है। प्रेमचंद ने अपनी अनूठी शैली में इस कहानी को लिखा है, जिसमें गरीब और अमीर के बीच का अंतर, धार्मिक आडंबर और सच्चे धर्म का बोध बड़ी कुशलता से उकेरा गया है। कहानी का आरंभ। गांव के एक छोर पर एक गरीब किसान गफूर अपनी झोंपड़ी में रहता था। उसकी स्थिति दयनीय थी। उसके पास बस एक पुराना बैल था, जिसे वह अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करता था। गफूर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी वर्षों पहले चल बसी थी और उसके एकमात्र बेटा शेरू शहर में मजदूरी करता था। गफूर के पास केवल बैल और कुछ जमीन ही उसकी बची खुची संपत्ति थी। गफूर एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह नमाज पढ़ता, अल्लाह का नाम लेता और हमेशा अपने दिन की शुरुआत इस उम्मीद से करता कि शायद आज का दिन बेहतर होगा। लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। त्योहार की तैयारी। गांव में एक बड़ा धार्मिक उत्सव आने वाला था। यह ईद का समय था और गांव के सभी लोग तैयारियों में व्यस्त थे। हर साल ईद के मौके पर गांव की बड़ी मस्जिद में फातिहा पढ़ने का आयोजन होता था। फातिहा के लिए सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा किया जाता था और हर घर से पैसे लिए जाते थे। इस बार फातिहा का आयोजन भव्य तरीके से करने की योजना बनाई गई। गांव के बड़े जमींदार रईस अहमद साहब इसके मुख्य आयोजक थे। उन्होंने यह तय किया कि इस साल मस्जिद को सजाने और शानदार दावत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गफूर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसे भी चंदे के लिए मजबूर किया गया। गफूर की समस्या, गफूर के पास केवल 1 रुपया बचा था और वह भी उसने अपने बैल के चारे के लिए बचा कर रखा था। जब चंदा इकट्ठा करने वाले उसके पास आए तो उसने साफ कहा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे मजबूर किया और कहा, अगर तुम चंदा नहीं दोगे तो गांव में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। यह फातिहा अल्लाह के लिए है और इसमें सबका योगदान होना चाहिए। गफूर ने भारी मन से वह 1 रुपया दे दिया। उसने सोचा, शायद अल्लाह इसे कबूल करे और मेरे हालात बेहतर हों, लेकिन अब उसके पास बैल के लिए चारा खरीदने का कोई साधन नहीं बचा। फातिहा का दिन। ईद का दिन आ पहुंचा। गांव की मस्जिद को खूब सजाया गया। हर घर से लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद में आए। फातिहा का आयोजन भव्य था। बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था। लेकिन गफूर वहां नहीं गया। वह अपनी झोंपड़ी में बैठा अपने बैल को देखता रहा, जो भूख के कारण कमजोर हो गया था। उसके पास कुछ खाने को नहीं था और बैल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने सोचा, अल्लाह के नाम पर मैंने चंदा दिया, अब क्या मेरा यह हाल रहेगा? क्या यह फातिहा मेरे किसी काम आएगा? दुखद मोड़। कुछ ही दिनों बाद गफूर का बैल मर गया। गफूर के लिए यह एक बड़ी क्षति थी। वह पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास न खेती करने का साधन था, न कमाई का कोई जरिया। उसने गांव के जमींदार से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हमने फातिहा के लिए चंदा ले लिया और अब हमारे पास तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं है। गफूर को यह समझ आ गया कि धर्म के नाम पर होने वाले आयोजन केवल दिखावा हैं। उन्होंने उसकी स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। अंत। गफूर की हालत बिगड़ती चली गई। एक दिन उसने मस्जिद के पास बैठे रईस अहमद से पूछा, क्या फातिहा का मतलब यह नहीं है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें? क्या अल्लाह को यह दिखावा पसंद आता है? अहमद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। गफूर अपनी झोंपड़ी में लौट आया। उस दिन उसने खुद अपने हाथों से अपने बैल के लिए फातिहा पढ़ा और कहा, अल्लाह, तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे इस बैल को जन्नत में जगह देना। गफूर की यह सादगी और मानवीयता सच्चे धर्म का संदेश देती है। निष्कर्ष, फातिहा एक गहरी सामाजिक व्यंग्यात्मक कहानी है जो प्रेमचंद की लेखनी का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाती है कि धर्म का असली अर्थ क्या है और कैसे पाखंड से इसे विकृत किया जा रहा है। कहानी का अंत हमें इस बात का एहसास कराता है कि सच्ची आस्था मानवता और करुणा में ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।